नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। वर्ष 2026 के लिए अगर कहें तो बजट सत्र की शुरुआत हो गई है बिहार विधानमंडल की। इस सत्र में क्या खोया, क्या पाया, ये सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत के पहले दिन यानी आज के दिन 2 तारीख को महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद सत्र के लिए आगाज किए जाएंगे। कई तथ्य हैं इस बजट सत्र से, हम एक एक करके आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि बजट सत्र में शिरकत करने के लिए जितने भी विधायक हैं अभी विधानसभा के, वो पहुंच रहे हैं। हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं विजुअल के माध्यम से भी कि किस किस तरह से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कौन कौन लोग पहुँच रहे हैं। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त बिहार के, उनका भी आगमन हो गया है। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष कहें तो तेजस्वी यादव का भी आगमन हो गया, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं फिल वक्त, वो भी पहुँच चुके हैं। लोजपा रामविलास के भी विधायक जो हैं वो भी आ गए हैं। आरएलएम के विधायक सारे लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। कई तथ्य जो हैं अब सामने, हम एक एक करके लोगों से बात करने का भी प्रयास किया है हमने कि क्या कुछ जो है इनके जहन में है, क्या नई बातें जो हैं वो अब आने वाली है बजट सत्र के दौरान, हम आपको वो भी सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस सत्र में नया क्या होने वाला है। सबसे पहले तो बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज 2 फरवरी यानी 2026 से शुरू हो चुका है। यह सत्र नीतीश कुमार सरकार के नए कार्यकाल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सत्र का समयावधि की अगर बात करें सत्र की, तो 2 फरवरी से 27 फरवरी 26 तक चलेगा, जिसमें कुल 19 बैठकें होंगी। कुछ दिन त्योहारों को लेकर अगर कहें या रविवार के कारण जो बैठकें हैं वो स्थगित रहेंगी। इसके मुख्य कार्यक्रम की अगर बात करें तो 2 फरवरी यानी आज के दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का संयुक्त अभिभाषण और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर पेश करने का आगाज होगा। आगे बढ़ने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात और आपको बता दें कि इस बार यानी 3 फरवरी को यानी कल वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा 26-27 का आर्थिक बजट पेश किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण पहलू है। विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा आर्थिक बजट पेश किया जाएगा और 9 फरवरी को पिछले वर्ष यानी 2025-26 का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। हम दूसरा अनुपूरक बजट की बात करें तो दिसंबर के महीने में ये कुछ दिन के लिए लगभग ये अनुपूरक बजट था दूसरा, कि क्या कुछ जो है वो प्राप्त किया है सरकार ने, आय व्यय का जो है ब्यौरा है उसमें चर्चा हुई थी। और फिर से 9 फरवरी को इसकी चर्चा यानी अगर कहें तो अंतिम चर्चा जो है वो होगी। अपेक्षित बजट जो विशेषताएं हैं उसका भी हम आपको बता दें कि अनुमानित आकार जो है 3.66 से 3.80 लाख करोड़ रुपए हैं, जो विकास, रोजगार सृजन यानी लगभग 2 लाख नौकरियां और प्रति व्यक्ति आय दोगुने करने पर केंद्रित है। हम आपको अब जो है वो सीधा जो भी विधायक पहुंचे हैं उनकी जुबानी, उनकी अभिव्यक्ति सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम सुनवा रहे हैं राजू तिवारी हैं, लोजपा रामविलास के विधायक हैं, उनकी बात सुनवाते हैं। भाई वीरेंद्र हैं, उनकी बात सुनाते हैं और कई कांग्रेसी भी हैं, उनकी भी बात हम सुनाते हैं। तो चलिए एक एक करके सुनिए और हम यही मौजूद हैं, यही बने हुए हैं। उसके बाद जो भी यहाँ से अद्यतन जानकारी पहुँचेगी हम सीधा आप तक पहुँचाएंगे बिना देर किए। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए चौकस भारत न्यूज के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। जनहित के कामों में सभी तबकों का ध्यान में रख करके बजट लाया जाएगा और हमेशा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शानदार बजट आया। सभी तबकों के लिए बजट आता है, सबका ध्यान रखा जाता है और इस बार भी बढ़िया रहेगा। आपकी पार्टी हमेशा युवाओं और महिलाओं की बात करते रहती है, तो क्या इस बार मुद्दा बनेगा युवा और महिला? हमेशा युवा और मुद्दा का रहता है और निश्चित रूप से अभी संख्या सबसे ज़्यादा युवाओं की है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो।
और बजट में तो निश्चित रूप से युवाओं का ध्यान रखना अति नीट छात्रा पे क्या कहेंगे? नीट छात्रा के साथ जो हुआ है और सीबीआई का चला गया, बिहार पुलिस की फेल्योर हुई है, तो क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसे आप किसी को फेल्योर नहीं कर सकते हैं। देखिए बिहार पुलिस जांच की, एसआईटी ने जांच किया। अब उन नीट छात्रा का मामला बड़ा दुखद है, तो उनके परिवार वालों के संपर्क में हमारी सरकार है, पुलिस है, और वो लोग चाह रहे थे सीबीआई जांच, तो सीबीआई जांच में चली गई है। सक्षम नहीं। अरे इसमें सक्षम क्या मतलब? देखिए उनके परिवार वालों का, देखिए आप जब सरकार कहीं से भी उसमें हर बिंदु पर जांच कराने के लिए, हर परिवार वालों से जो चाहे वो लोग जांच कराने के लिए है, तो फिर इसमें कहाँ से प्रश्न उठता है? वो लोग जो बोल रहे हैं, आप उन लोग का डिमांड था कि सीबीआई जांच हो, तो सीबीआई जांच हो रही है। सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया गया उस पर सवाल उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार को कुछ मिला नहीं। विपक्ष कभी सराहना किया है क्या बजट पे? आप इतिहास उठा लीजिए, विपक्ष तो हमेशा अलग ही सुर बोलता है ना। अरे भाई, विपक्ष की भी कभी कभी होना चाहिए कि अगर अच्छा बजट आता हो, सभी तबकों के लिए बजट आता हो, तो सराहना करने चाहिए। लेकिन हमको तो नहीं लगता कभी विपक्ष का तो एक ही राग है, उल्टा बोलना, तो बोलने दीजिए। चोरी को लेकर के जो नियम आया है बजट में कि 30% दे देंगे, उनको छूट दिया जाएगा, सजा नहीं, उस पर भी सवाल भाई तो उसको लिबरल बनाया गया है। नहीं, देखिए उसको और बनाया गया है। मान लीजिए बहुत कड़ा कानून बनाने से लोगों को जागरूक करके, लोगों को जो कमियां त्रुटियां होती हैं, तो उसमें जैसे जेल जाने का प्रावधान था, तो उसको दंड में चाहे उसके रूप में परिवर्तन करके, ये तो अच्छा है ना। कहीं कागजी त्रुटि होती है तो उसको सुधारे। अरे भाई कैसे मनो, क्या ये कार्य है? अरे आप लोग मान लीजिए बोलिए काला धन कमाइए, काला धन कमाने वाले क्या देख रहे हैं कैसे छापा पड़ रहा है? देख नहीं रहे हैं ईडी और सीबीआई कैसे पड़ रही है? अरे भाई कोर्ट में मामला है तो जबरदस्ती बुलवा दीजिएगा। मामला कोर्ट में है, कोर्ट में जब फैसला आने दीजिए, इंतजार करिए, बोलेंगे। आखिर ऐसा फैसला क्यों बोला यूजीसी? आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट में आप बोल सकते हैं। देखिए कोर्ट के मामलों में बोलना कतई उचित नहीं है। न्यायपालिका का हम सभी सम्मान करते हैं। मैंने कहा कि नीट वाले मामले में लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार कटघरे में खड़ी है नीट छात्रा के साथ, अभी भी उसके परिवार के परिजन के साथ। और बिहार का, ये देश का मामला है, महिलाओं का, लड़कियों का मामला है, उस पर सरकार राजनीति कर रही है। और निश्चित रूप से ये सरकार लीपापोती कर रही, इसलिए कि एनडीए के बेटा और परिवार उसमें शामिल है, इसलिए लीपापोती सीबीआई को दे दिया गया। अरे सीबीआई का मतलब क्या होता है? आप समझते हैं कि लीपापोती करने का प्रयास किया गया है? सर कौन इसके पीछे है? आप लोग जानते हैं ज्यादा। मैं उसका समर्थन करता हूं, और जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं और इसको और आंदोलन को तेज करें, हम उनके साथ खड़े हैं, हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी है। देखिए सदन होता है, वही देखते हैं क्या करके दिखाते हैं ये लोग, ढाक के वही 3 पात। बजट पर जनता को बड़ी आशा रहती है, लेकिन ये लोग जनता के आशाओं को हमेशा इन लोगों ने निराश किया है ना। और बुरा हाल है, यहाँ पर मजदूरों का पलायन यहाँ से रुक ही नहीं रहा है, बीमारों को दवा मिल ही नहीं पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर हाल का चौपट होकर रह गया है। तो क्या है बिहार का बजट? क्या लगता है जिस तरीके से नीट छात्रा के मामले? अरे ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है यार, उसके बारे में और क्या कहना? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ से बेटी पढ़ाएगा? बेटी पढ़ाने के लिए आ जाती है तो बेटी को सेक्स रैकेट में डाल दिया जाता है, बेटी के साथ अपमान होता है कि किस तरह से। अरे दावा करना, कौवा को कबूतर बोलने देने से कबूतर नहीं हो जाता, शब्दों से मामला हालात नहीं बदलते हैं, कार्यशैली बदलनी पड़ेगी। आज के दरमियान में पुलिस की जो कारकर्दगी है वो कहीं से संतोषजनक नहीं है। आज तो सदन का कोई विषय ही नहीं है, एक रस्म सी है, महामहिम के भाषण होने हैं। और मामला ये है कि कल से सदन गरमाएगा। मामला ये है कि लॉ एंड ऑर्डर का पूरे तौर पर बिहार में फेलियर है। यहाँ पर गरीबों का पलायन नहीं रुक रहा है, गरीबों के बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं मिल पा रही है, किसानों के मुद्दे नहीं सुलझ रहे हैं, कटाव का काम है, विस्थापित लोग हैं उनकी कोई देखरेख नहीं हो रही है, ग्रामीण सड़कों का निर्माण रुका हुआ है। सरकार जितनी योजनाएं चला रही थी वो तमाम तर बिहारियों को इन लोगों ने कर्ज में डाल दिया है, इलेक्शन में अनाप शराब पैसा खर्चा करके, और बिहार में समझे विकास की गति रुक गई है। नीट का मामला विपक्ष सदन में उठाएगा एक साथ। मैं ये कह रहा हूँ कि नीट का मामला चूंकि कोर्ट में है तो कोर्ट के मामले को मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए। उस बयान पर क्या कहेंगे सर, क्यों ऐसा? मामला ये है
कि सिर्फ अजान का नहीं, मैं कह रहा हूँ जितने धार्मिक आयोजन होते हैं, जितने राजनीतिक आयोजन होते हैं, सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, सब में आवाज से सब त्रस्त है। साउंड पोल्यूशन भी एक चीज है, उससे सब त्रस्त है, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं होती है कि कोई बोले। तो मैंने कहा है कि मैं अपने लोगों को मशवरा करता हूं, आप भी अपने लोगों को कहिए, धार्मिक जो भी हो, सरकार ने एक मानक तय कर दिया है, इतनी आवाज होनी चाहिए, इतने बजे तक होनी चाहिए, रात के 10 बजे के बाद नहीं होनी चाहिए। तो ये नियम इलेक्शन के जमाने में आप देखते हैं कि नेता का कोई भाषण 10 बजे के बाद नहीं हो पाता। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा राज सब राज है। आज बहुत सारे लोगों को कहना है कि रात के 2 बजे तक जो जगते हैं वो बीमार पड़ते हैं, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो या सांस्कृतिक आयोजन हो। ये सारे मामले रात 10 बजे के बाद बंद भी होने चाहिए। अगर सुबह 4 बजे जो अजान दिया जाता है, क्या उस पर भी रहे? उस पर भी अरे बुलबुल की आवाज पे भी चहक पे पाबंदी लगा दोगे, है ना? अरे ये तो सुबह होती ही है इसलिए कि लोगों को जगाया जाए। परिंदों की झंकार नहीं सुनते हो, परिंदों की वो सुरीली आवाज नहीं सुनते हो, क्या उन परिंदों के मुंह भी बंद कर दोगे? सभी लोग, मंदिर में घंटा भी सवेरे बजता रहा है, अजान भी सवेरे होती रही है। हमें रात को सवेरे सोने और सवेरे जगने का पाठ तुम्हारे पूर्वजों ने पढ़ाया है, तो इससे सवेरे जगने से कुछ नहीं, बल्कि ये तो हमारी परंपरा रही है। मस्जिद में अजान हुई है, पंडित जी जगकर मंदिर गए हैं, मंदिर में घंटी बजी है, मुल्ला जग के अजान दिया है, ये तो हमारी परंपरा रही है। इन परंपरा भाई मैंने ये कहा सिर्फ अजान के बारे में नहीं, तमाम तर धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जितने भी आयोजन हमारे होते हैं उसमें आवाज को एक डिसिप्लिन वे में जो मानक मंडलों के मुताबिक। अरे क्या आगे और ये नई सरकार के नई पहल का भी स्वरूप बजट में दिखाई पड़ेगा। सरकार बिहार की जनता के उत्थान कल्याण के लिए पूरी सजगता से, पूरी सेवा के भाव से बिहारियों का स्वाभिमान बढ़े, इसको लेकर करके पूरी तरह से समर्पित है। सर यूनियन बजट भी कल आया है, किस तरीके से देख रहे हैं यूनियन बजट? निश्चित तौर पर हर भारतीय गौरवान्वित है और भारत के लोगों के उत्थान कल्याण, युवा, महिला, किसान, गरीबों के प्रति यह बजट समर्पित है। और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए जो मजबूत नींव रखी गई थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उस पर अब मजबूत इमारत की शुरुआत हो चुकी है। तक रेपिस्ट जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं और सरकार हाथ में हाथ धर करके बैठी हुई है, और सरकार हाथ में हाथ धर करके बैठी हुई है। उसमें जो सीबीआई को लिखे हैं, सीबीआई का रिपोर्ट इस बिहार के अंदर में ऐसे बहुत से केसेस हैं जो सीबीआई को दिया गया, उसका फलाफल क्या है? सीबीआई को देने का मतलब है कि रेपिस्ट को बचाना, उनके पीछे में जो सफेद पोस्ट हैं, जो लोग भी हैं, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार पूरी तरह से, बिल्कुल सदन के अंदर भी इसकी आवाज उठेगी और पूरी तरह से मजबूती के साथ इस आवाज को उठाया जाएगा। और रेपिस्ट के परिवार के साथ, जिनको रेप किया गया है, उनके परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी, हम लोग खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। हाँ, इसमें माननीय राज्यपाल का अभिभाषण 1 घंटा में होना है। अगर माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में इसको शामिल कर दिया गया है तो अच्छी बात है, उस पर चर्चाएं होगी। और अगर शामिल नहीं किया गया है तो मेरा मांग है कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में इसको शामिल किया जाए।